हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट में हम रोज ऐसी हेडलाइंस देखते हैं ना कि इस कंपनी ने बोनस शेयर्स दे दिए या ये स्टॉक स्प्लिट हो गया और हमें एकदम से लगता है कि वाह, लॉटरी लग गई। पर क्या इन हेडलाइंस का सच में वही मतलब है जो हम सोचते हैं? चलिए आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल, ये जो बोनस शेयर मिलता है, क्या वो सच में एक बोनस है? मतलब क्या इससे हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सच में बढ़ जाती है? आइए आज इसी मिथ को बस्ट करते हैं। लेकिन इन हेडलाइंस पे जंप करने से पहले ना एक चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है। वो है कंपनी की असली सेहत। क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाता है, फैंसी हेडलाइंस नहीं। और बिजनेस की हेल्थ चेक करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है एसेट टर्नओवर। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी अपने एसेट्स जैसे कि उसकी फैक्ट्री, उसकी मशीनरी को यूज करके कितनी सेल्स जनरेट कर पा रही है। एक एग्जाम्पल से सोचो, दो लोगों ने 100 रुपए की एक मशीन खरीदी। एक ने उस मशीन से 500 रुपए का सामान बना डाला और दूसरे ने सिर्फ 50 रुपए का। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ? ऑब्वियसली पहले वाला। तो जिसका एसेट टर्नओवर जितना हाई, कंपनी उतनी ही सॉल्व। इसको ना एक ओला या उबर के एग्जाम्पल से समझो। ड्राइवर के लिए कार उसका एसेट है। अब वो क्या चाहेगा? यही ना कि दिन में ज्यादा से ज्यादा राइड्स मिले ताकि कार से मैक्सिमम कमाई हो। जितनी ज्यादा राइड्स उतना बेहतर उसका एसेट टर्नओवर। बेसिकली ओला उबर ड्राइवर को यही तो प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारा एसेट टर्नओवर बढ़ा देंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे सुपर इंपॉर्टेंट मेट्रिक पर। यह है कैश साइकिल, यानी बिजनेस में पैसा घूमने की स्पीड। मतलब आपने जो पैसा रॉ मटेरियल खरीदने में लगाया, वो माल बनकर बिककर वापस आपकी जेब में कितने दिनों में आ जाता है। और इसका रूल बहुत सिंपल है, ये साइकिल जितना छोटा, बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा। फॉर एग्जाम्पल सोचिए आपका टी शर्ट का बिजनेस है। डे 1 को आपने कपड़ा खरीदा, जेब से पैसा गया। फिर 10 दिन लगे टी शर्ट्स बनाने में और अगले 20 दिनों में वो बेची और फिर आपके हाथ में पैसा आया। तो कैश आउट से कैश इन तक टोटल 30 दिन लग गए। ये हुआ आपका 30 दिन का कैश साइकिल। लेकिन अब देखिए असली मैजिक। हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL का कैश साइकिल पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। -52 डेज। हैरान हो गए ना? मतलब नेगेटिव। ये कैसे पॉसिबल है भाई? सारा खेल यहाँ है। एक नॉर्मल बिजनेस पहले सप्लायर को पैसा देता है, फिर माल बेचने के बाद कस्टमर से पैसा आने का वेट करता है। पर HUL इतना बड़ा ब्रांड है कि वो अपने सप्लायर्स को कहता है, माल आज दे दो, पैसे 40 दिन बाद ले लेना। और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटर से एडवांस में ही पैसा ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? HUL के पास पैसा पहले आ जाता है और उसे पेमेंट बाद में करना पड़ता है। उनका पैसा कभी ब्लॉक ही नहीं होता। कमाल है, राइट? तो अब जब आप समझ गए हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस कैसा दिखता है, चलिए वापस चलते हैं उन हेडलाइंस पर जहां से हमने शुरुआत की थी और देखते हैं इनका असली सच क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। जैसा नाम से ही क्लियर है, इसमें कंपनी अपने एक शेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। मान लीजिए स्प्लिट से पहले आपके पास 100 शेयर्स थे, जिनकी टोटल वैल्यू थी 5,000 रुपए। कंपनी ने 1:2 का स्प्लिट किया। अब आपके पास हो गए 200 शेयर्स, लेकिन हर शेयर की कीमत आधी हो गई। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू अभी भी 5,000 रुपए ही है, कुछ नहीं बदला। बिल्कुल। बेसिकली आपके शेयर्स तो डबल हो गए, लेकिन कंपनी में हर शेयर की हिस्सेदारी आधी हो गई, तो हिसाब बराबर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं आपको 500 रुपए का एक नोट देकर बदले में 100 के 5 नोट दे दूं। वैल्यू तो 500 ही रहेगी ना। और अब आते हैं सबसे टेम्पटिंग चीज पर, बोनस इश्यूज। इसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मुफ्त में यानी फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। सुनने में तो एकदम जैकपॉट जैसा लगता है ना? लेकिन असलियत इस टेबल में छिपी है। बोनस से पहले आपके पास 100 शेयर्स थे, टोटल बुक वैल्यू 3,000 रुपीज। कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, शेयर्स डबल होकर 200 हो गए। लेकिन कंपनी की कुल वैल्यू तो उतनी ही रही ना, इसलिए हर शेयर की बुक वैल्यू आधी होकर 15 रुपए हो गई। मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू वही की वही 3,000 रुपीज, नो चेंज। तो साफ बात यह है कि ये कोई असली बोनस नहीं है, ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। कंपनी की वैल्यू एक रात में डबल थोड़ी हो जाती है। आपके पास कंपनी की हिस्सेदारी का जो पाए था, अब बस उसके टुकड़े ज्यादा हो गए हैं। पाए का साइज तो सेम ही है। चलिए थ्योरी बहुत हो गई, अब इन सब बातों को कुछ रियल लाइफ कंपनी एग्जाम्पल से समझते हैं।
इससे पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इस टेबल में फर्क देखिए, एकदम साफ है। एक तरफ HUL जैसी पावर हाउस कंपनी है जो हर 1 रुपए के एसेट से 2.5 रुपए की सेल्स करती है और जिसका कैश साइकिल नेगेटिव है। और दूसरी तरफ एक कमजोर कंपनी जो 1 रुपए के एसेट से सिर्फ 50 पैसे बना पाती है और जिसका पैसा साल भर से ज्यादा मार्केट में फंसा रहता है। अब आप ही बताइए, पैसा कहाँ लगाना समझदारी है? ये नंबर देखिए, 57,000 रुपए। जी हाँ, ये MRF के सिर्फ एक शेयर का दाम है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई ये शेयर इतना महंगा क्यों है, क्या ये ओवरवैल्यूड है? इसका जवाब सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है, क्योंकि MRF ने आज तक ना तो कभी स्टॉक स्प्लिट किया और ना ही कभी बोनस शेयर्स दिए। बस सिर्फ इस वजह से इसका शेयर प्राइस इतना ज्यादा दिखता है। अगर ये भी स्प्लिट या बोनस दे देते तो इसका प्राइस भी नीचे आ जाता। तो लेसन क्या है? सिर्फ प्राइस टैग देखकर किसी कंपनी को महंगा या सस्ता जज मत कीजिए। तो इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? आखिर सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? तो ये रहा आपका इन्वेस्टर्स चेकलिस्ट। नंबर 1, बोनस या स्प्लिट की हेडलाइन देखकर एक्साइटेड मत होइए, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू नहीं बदलती। ये सब लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि शेयर सस्ता दिखे और ज्यादा लोग खरीद बेच सकें। नंबर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना फोकस हमेशा कंपनी की असली सेहत पर रखिए, उसका एसेट टर्नओवर और कैश साइकिल चेक कीजिए। और हमेशा याद रखिए, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक सस्ते दिखने वाले शेयर से हमेशा बेहतर है। तो अब आपसे एक सवाल, अगली बार जब इन्वेस्टमेंट करने का मौका आएगा तो क्या सिर्फ हेडलाइन देखकर फैसला लिया जाएगा या कंपनी का पूरा हेल्थ चेक करके एक स्मार्ट, सोचा समझा डिसीजन लिया जाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।